इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो कोई भी काउंटिंग जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4, सारे नंबर्स जो होते हैं 0 से शुरू होने वाले सारे नंबर्स को हम होल नंबर्स कहते हैं, ठीक है, होल नंबर्स कहते हैं। अब काउंटिंग जब आपकी 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, मतलब 1 से शुरू होने वाले सारे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, अब जो इंटीजर्स होता है वो सेट होता है, इंटीजर एक सेट है पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स का, ठीक है। जैसे ये आपका 0 1 2 3 4, यहाँ से सारे नंबर्स आपके, और लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारे नेगेटिव नंबर्स। तो इन पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स के सेट को हम इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम, ये हमारी नंबर लाइन है, अगर हम नंबर लाइन में राइट हैंड की तरफ मूव होंगे तो आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, और नंबर लाइन में अगर हम लेफ्ट हैंड की तरफ मूव होंगे तो सारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, ठीक है। और सेंटर में रहता है हमारा 0। तो ये सारे नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो 0 और सारे पॉजिटिव नंबर से छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये सारे नेगेटिव नंबर्स इन सारे पॉजिटिव नंबर्स से वैल्यू में छोटे होते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी ने हमें बोला कि -100 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो अभी हमने पढ़ा कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो सारे नेगेटिव नंबर्स से बड़े होते हैं, तो इसका मतलब 1 बड़ा हुआ -100, ठीक है। तो ये है हमारा इंटीजर्स। अब हम इंटीजर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो, अब हम सीखेंगे, अब कुछ फॉर्मूला होते हैं, ठीक है, रूल्स होते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम किसी दो नेगेटिव नंबर्स का दो नेगेटिव साइंस का मल्टीप्लिकेशन करें, अगर हम दो नेगेटिव साइंस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो माइनस माइनस होता है प्लस, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो, एक नंबर पॉजिटिव और दूसरा नंबर नेगेटिव का हो, तो आंसर किसका मिलता है, हमें नेगेटिव का मिलता है। बस हम इतने रूल्स याद रखने, इसके बाद हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। एडिशन, अगर हमें दो इंटीजर्स को ऐड करना है तो कैसे करते हैं, जैसे -3 + 5, ठीक है। तो हमें ये वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा, माइनस प्लस कितना होता है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो हमें इन दोनों को कर देना है माइनस, तो 5 में से 3 गया 2। उसके बाद हमें देखना है कि हमारी जो बड़ी डिजिट है उसके सामने काय का साइन है, 5 के सामने प्लस का साइन है, तो हमारा जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव साइन हमें लगाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये करते हैं, इसी की जगह हमें ये दिया फिर, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो 5 और 3 ऐड होंगे तो हमें मिलेगा 8। उसके बाद हमें देखना है हमारे बड़े डिजिट के सामने काय का साइन है, तो 5 हमारी बड़ी डिजिट है और उसके सामने माइनस का साइन है, तो हमारा आंसर -8 होगा, ठीक है। ये है हमारा इंटीजर्स, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपको दिया हो 5 -3, अगर ऐसा दिया हो तो इस ब्रैकेट साइन का मतलब होता है हमें इस साइन को इस साइन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर ब्रैकेट में है, मतलब एक साइन बाहर है और दूसरा साइन ब्रैकेट में है, तो इसका मतलब उन साइंस का हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ये 5 वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 3। अब 5 और 3 और बड़ा नंबर, दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, तो आंसर भी आपका पॉजिटिव होगा। तो सीखते हैं कि हम सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट का क्या होगा। मैं 2 लगा दूँ, जैसे क्वेश्चन है आपका 2 from 5, ठीक है। अब ये दोनों ही हमारे पॉजिटिव इंटीजर है, पर सबट्रैक्ट का एक रूल होता है कि फ्रॉम के बाद वाला नंबर आपको हमेशा पहले लिखना है, मतलब 2 - 5 नहीं होगा, 5 - 2, ठीक है। तो आंसर 3। अगर इसी की जगह 2 from -5 होगा, फिर क्या करते, फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहले, तो -5। अब आपको सबट्रैक्ट करना है तो आपको एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा, और फिर आपका ये 2, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 5 और 2 ऐड होकर आपको देंगे 7, बड़ा नंबर के सामने माइनस का साइन है,
तो आंसर आएगा आपका -7। ऐसे करते हैं हम सब्ट्रैक्ट। एक और बता दूँ, अगर इसी की जगह ये होगा फिर क्या करते हैं, तो हम लिखेंगे -5, फ्रॉम वाला साइन लगाएंगे माइनस का, उसके बाद ये -2 है तो उसको आपको अलग से ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। अभी -5 एज इट इज नीचे रहेगा, माइनस माइनस होता है प्लस, ये 2, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 2 गया 3, और बड़ा नंबर माइनस का